जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। हम ज्योग्राफी में थार का मरुस्थल पढ़ रहे हैं। थार के मरुस्थल का एक वीडियो हमने पहले भी डाला है। उससे पहले भी हमने जो पश्चिमी भाग है उससे संबंधित वीडियो डाला है। उसमें प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम पूरा पश्चिमी मरुस्थल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुबड़ पट्टी क्या है? कुबड़ पट्टी ब्यावर व नागौर का एक क्षेत्र है। वह ऐसा क्षेत्र है जो नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है और इसे बांका पट्टी या होच बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें तीनों ही नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि किसी भी नाम के साथ प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नागौर उच्च प्रदेश में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो नागौर उच्च प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं वह है मकराना। मकराना एक जगह है, वहाँ संगमरमर पाया जाता है जिसे मकराना के नाम से भी जाना जाता है, और मांगलोद में जिप्सम पाया जाता है। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है? तो गोडवाड़ प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये लूनी का प्रवाह क्षेत्र है। लूनी एक नदी है, वह जहाँ बहती है उसके आसपास के क्षेत्र को ही गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। यह है जालोर, पाली, जोधपुर व बाड़मेर जिले के क्षेत्र, जहाँ प्राचीन काल में गोड़ जाति निवास करती थी और वह गोडवाड़ी भाषा बोलती थी। इसीलिए इस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाकोड़ा पर्वत कहाँ है? नाकोड़ा पर्वत सिवाना से बालोतरा तक, बालोतरा बाड़मेर जिले में है, तो सिवाना से बालोतरा क्षेत्र तक जो पहाड़ी भाग है उसको नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये जो पहाड़ है ये एस आकार या गुम्बदाकार की पहाड़ियाँ हैं एक तरह से, जिसे 56 की पहाड़ियाँ भी कहते हैं क्योंकि यहाँ 56 पहाड़ियाँ हैं छोटी बड़ी करके। और नाकोड़ा पर्वत जहाँ जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, इसलिए भी वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किसे कहते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं पीपलूद ग्राम को, जहाँ 56 की पहाड़ियों में एक स्थान हल्देश्वर महादेव। देखो, पीपलूद ग्राम एक जगह है, एक गांव है, वहाँ 56 की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ का जो एरिया है आसपास 56 पहाड़ियाँ हैं छोटी, तो 56 की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ एक स्थान हल्देश्वर महादेव है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ इसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेष्टा या नेहड़ा क्या है? नेहड़ा नाम से जानते हैं, साथ ही उसे नेष्टा नाम भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि नाम चेंज करके पूछते हैं ताकि परीक्षार्थी कंफ्यूज हो, तो हमें इनके नाम ध्यान रखने हैं। यह एक वर्षा जल संरक्षण की विधि है जिसके माध्यम से वर्षा का जल एकत्रित करके दूसरे स्रोतों में डाला जाता है, पहुंचाया जाता है। यानी नेष्टा या नेहड़ा कुछ ऐसा बनाया जाता है जिसमें वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है और वहाँ से उस जल को अन्य स्रोत यानी कुछ किसी भी आसपास के तालाब या नदी में उस जल को पहुँचाया जाता है। इस तरह से वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है। अगला प्रश्न है, झालरा किसे कहते हैं? तो झालरा वह स्थान होता है जो उच्च भूमि क्षेत्र की तलहटी में बनाया जाता है और ये एक प्रकार का जल स्रोत है जो कुंड के समान होता है, जिसे ही हम झालरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाईजी का झालरा कहाँ है? जो बाईजी का झालरा के नाम से प्रसिद्ध है वह है जोधपुर में और मेहरानगढ़ के आसपास है। ग्रेनाइट पर्वत कहाँ है? तो ग्रेनाइट पर्वत है गोडवाड़ प्रदेश में। गोडवाड़ प्रदेश जिसमें जालोर जिला भी आता है, तो ये जालोर जिले में गोडवाड़ प्रदेश है जहाँ ग्रेनाइट पर्वत है, ग्रेनाइट की प्रधानता है। गोडवाड़ भाषा में लिखी एक साहित्यिक रचना का नाम बताइए। यानी गोडवाड़ जो भाषा है गोडवाड़ी, उसमें साहित्य भी लिखा गया है और एक प्रसिद्ध रचना है बीसलदेव रासू की नरपति नाल। नरपति नाल नाम से एक रचना लिखी है बीसलदेव रासू ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना का आरंभ कब और कहां से शुरू हुआ? तो जल स्वावलंबन अभियान योजना चलाई गई
ये शुरू हुई 27 जनवरी 2016 से और ये विभिन्न चरणों में चल रही है। तो ये गर्दनखेड़ी एक जगह है, वहाँ से शुरू की गई जो झालावाड़ में है। तो डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है, जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संरक्षण की आधुनिक विधि कौन सी है? तो वर्षा जल संरक्षण की आधुनिक विधि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मावट किसे कहते हैं? मावट, और मावट को ही क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स। क्योंकि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, जो बारिश होती है जो जिसे मावट कहते हैं, कब होती है, कैसे होती है, वो हम बताएंगे। तो ये जो मावट है, एक वर्षा है, ये बारिश होती है सर्दी में। तो ये मावट राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप का काम करती है। यानी गोल्डन ड्रॉप्स नाम से हम जान रहे हैं कि सोने की बूंद। तो ये बहुत ही फायदेमंद बारिश होती है। ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। तो जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है उसे ही मावट कहा जाता है। मावट या गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। यह आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होती है, जो रबी की फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी है, जिसे राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। अभी जो मौसम चल रहा है ये वही सर्दी का मौसम है और ये बारिश होती है वही मावट है, और ये एक तरह से गोल्डन ड्रॉप्स है। अगला प्रश्न है, हम्माद किसे कहते हैं? तो हम्माद कहते हैं चट्टानी मरुस्थल को। चट्टानी मरुस्थल को हम्माद कहा जाता है। त्रिकाल क्या है? ऐसी स्थिति जब वर्षा बहुत कम हुई हो या नहीं हुई हो, तब अन्न एवं चारे की कमी के साथ साथ पेयजल की भी उपलब्धि पूर्ण नहीं हो, तब ऐसी स्थिति को त्रिकाल कहा जाता है। त्रिकाल यानी तीनों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाए, अन्न की, चारे की और पेयजल की, तो इसे ही त्रिकाल कहा जाता है। तो ये थे हमारे भूगोल के प्रश्न। इससे पहले के जो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो अतिशय अकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आने वाले हैं। आपको परीक्षा में इन प्रश्नों से बहुत प्रॉफिट होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।